लद्दाख में चीन के बढ़ते कदम और भारत की चुप्पी, क्या हैं असल मजबूरियां? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख में चीन के बढ़ते कदमों की, जो हर भारतीय को चिंता में डालने वाले हैं। साथ ही चर्चा करेंगे पत्रकारिता के मौजूदा हालातों की, जहां सच्चाई को दबाया जा रहा है। यहां सवाल यह भी उठता है कि भारत, जो खुद को एक मजबूत लोकतंत्र और ताकतवर देश के रूप में देखता है, चीन के सामने क्यों नहीं बोल रहा है? क्या यह हमारी मजबूरी है, रणनीति है या कुछ और? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। भाग 1, लद्दाख में चीन के दावे और भारत की प्रतिक्रिया। कुछ साल पहले गलवान घाटी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तब से यह दावा किया जा रहा था कि भारत और चीन के बीच बातचीत से सीमा विवाद सुलझ रहा है। लेकिन आज चीन ने लद्दाख के कई हिस्सों पर फिर से दावा किया है। सवाल उठता है, भारत क्यों चुप है? क्या भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से डरता है, या फिर चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों के चलते हम कड़े कदम उठाने से बच रहे हैं? भारत की मजबूरी, आर्थिक निर्भरता। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा चीनी आयात पर निर्भर है। सैन्य रणनीति, चीन की सेना भारत के मुकाबले आर्थिक और सैन्य संसाधनों में काफी मजबूत है। हालांकि भारत की सेना का हौसला और क्षमता किसी से कम नहीं है, लेकिन युद्ध का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ाई नहीं होता। यह अर्थव्यवस्था, वैश्विक संबंधों और नागरिक जीवन पर भी भारी असर डालता है। कूटनीतिक रणनीति, भारत शांति और बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन चीन धोखा देने की अपनी नीति पर कायम है। क्या हमें अब इस रणनीति को बदलने की जरूरत है? भाग 2, पत्रकारिता की गिरती स्थिति और सच्चाई की आवाज का दबना। दूसरी ओर बात करते हैं पत्रकारिता की। मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनकी हत्या की खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सवाल यह है, क्यों ऐसी घटनाओं पर बड़े चैनल चुप रहते हैं? क्यों गोदी मीडिया चीन जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर देती है? क्या यह पत्रकारों को कमजोर करने की साजिश है, ताकि सच जनता तक न पहुंचे? सरकार की भूमिका, सरकार को स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अगर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है तो यह न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। आपकी भूमिका, सच्चे पत्रकारों का समर्थन करें, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाएं, जो सच्चाई छिपाई जा रही है उसे उजागर करें। भाग 3, क्या करना चाहिए? दोस्तों, यहां बात गलती निकालने की नहीं, बल्कि समाधान की है। भारत को चीन के खिलाफ निम्न कदम उठाने की जरूरत है। 1, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाएं। सीमा विवाद को लेकर भारत को अपनी स्थिति और मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखना होगा। 2, आत्मनिर्भरता पर जोर दें। चीनी आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। मेक इन इंडिया को और मजबूती से लागू करना होगा। 3, सैन्य तैयारी बढ़ाएं। सीमा पर और सशक्त तैयारी करें। आधुनिक तकनीक और उपकरणों का विकास करें। 4, मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सच्चाई को दबाने की बजाय इसे उजागर करने में मदद करनी चाहिए। आपकी भूमिका, सतर्क रहें और सवाल पूछें। सरकार को समर्थन दें, लेकिन आलोचना करने से भी पीछे ना हटें। देश के लिए सोचें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। तो दोस्तों, लद्दाख में चीन के बढ़ते कदम और पत्रकारों की हत्या जैसे मुद्दे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह समय है जागने का, सवाल उठाने का और सच्चाई का समर्थन करने का। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।